हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कनिष्ठ आय का एग्ज़ाम धीरे धीरे करके पास आते जा रहा है। ठीक है, जितने एक एक दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। अब कोई रुकने का नाम नहीं लेना है। ठीक है, और जिला सीरीज चल रही है। ठीक है, हमारे पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, अल्मोड़ा ज़िला कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम उधम सिंह नगर को लाएंगे। तो पहले आज हम कर लेते हैं वन लाइनर वाली जो सीरीज चल रही है, उसका आज 8वां भाग है। ठीक है, और जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूँ उनको भी हल कीजिए। ठीक है, एक आध दो दिन में प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे उनका जो शीशपाल वाला था वो मैं करा दूँगा। ठीक है, और चैनल का जो लिंक है वो शेयर कीजिए। ठीक है, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो पहला इसमें राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1857 की क्रांति के दौरान यह आंदोलन चलाया था उन्होंने, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन। ठीक है, क्या नाम था उनका? कालू सिंह मेहरा, और ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे राज्य के। ठीक है, अगला है हमारा अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 1870 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। कब हुआ? ये हुआ आपका 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से दो लोगों ने भाग लिया था। उनमें से एक थे, कौन थे? दोनों में से एक थे जो, वो थे ज्वालादत्त जोशी जी। अगला है हमारा राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? ये की आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसकी स्थापना की। अगला है राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला। कब चला? ये 1911 से 1917 के मध्य में चला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो आपको देखनी है क्लास। ठीक है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। इनकी स्थापना हुई आपकी 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। ये चलाया गया विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने। ठीक है, आपको विक्टर मोहन सिंह जोशी, मोहन जोशी और बद्रीनाथ पांडे जी, चिरंजी लाल, ये तो याद रहते हैं, लेकिन हेमचंद्र को अक्सर लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद रखना है हेमचंद। ठीक है, आपसे पूछ ली जाएगी कि तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर जो होम रूल राज्य में चलाया गया था आंदोलन, उसमें कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, एक नाम उसमें किसी और का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं चारों नाम। अगला है दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। कब की? 1916 ईस्वी में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। ठीक है, अगला हम देखेंगे राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक
समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ। क्या हुआ? कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, किनके द्वारा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। कब हुआ था कांग्रेस में विलय इसका? इसका हुआ था आपका 1926 में इसका विलय हो गया था। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये हुई आपकी 1918 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1918 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? ये लिया था आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था अमृतसर कांग्रेस 1919 में। जो गढ़वाल के लोग नेता थे तो उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, किन्होंने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल जी ने। नेक्स्ट है जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा की अंत कर दी? ठीक है, जो कूली बेगार प्रथा थी इसका अंत कब हुआ आपका? 1921 में। स्टार्ट भी 1921 में हुआ था और अंत भी। ठीक है, तो ये हुआ था आपका सरयू नदी पर। नेक्स्ट है हमारा 1929 में गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की। कब की? 14 जून से 2 जुलाई तक इन्होंने राजनीतिक सभाएं की। ठीक है, और यात्राएं भी। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। 16 से 24 अक्टूबर तक गढ़वाल की यात्रा की। ठीक है। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय 12 दिन के लिए प्रवास किया और अन्ना शक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? ये कहाँ लिखी थी? कौसानी, जो कि अभी वर्तमान में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। कितने दिन तक प्रवास किया था उन्होंने? 12 दिन तक रुके थे वहाँ पे। अगला है कौसानी को गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे जो उत्तराखंड से के 3 व्यक्ति थे? वो थे आपके ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेशावर कांड इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1930, अप्रैल 1930 को यह कांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटने पड़े थे? ये उनको पड़े थे आपके 11 माह 3 माह 18 दिन। ठीक है, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, ये आपको याद रखना है। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने वीर चंद्र जी को गढ़वाली उपाधि दी थी। नेक्स्ट है हमारा 1930 के गडोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे, कौन थे मुख्य? उनमें से जो मुख्य थे वो थे आपके भवानी सिंह।
उनमें से मुख्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी जी आश्रम की स्थापना की। किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाण नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेज़ों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इससे कहा था, क्या कहा था? कुमाऊं का बारदोली कहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, जो सल्ट कांड हुआ था उसको, जो खुमार नामक स्थान पर हुआ था, तो उसको बारदोली कहा जाता है। और कब हुआ था? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, और गढ़वाल का अगर पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका गुडुडू। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। कुमाऊं का बारदोली खुमाण सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। नेक्स्ट है हमारा नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? ठीक है, तो ये फहराया था आपका बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया था। ठीक है, और कहाँ फहराया था? ये फहराया था आपका अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? ये किया गया था आपका कुंती देवी को पकड़ने का आदेश जारी किया था। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन हाइलामन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना उन्होंने आपकी स्थापना की। ठीक है, कहाँ पर की? कौसानी में की। और कब की? 1941 में की। अगला हम देखते हैं। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी 2 बहनें थीं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार और प्रसार किया? ये क्या आपका? कमला और बसंती नामक महिलाएं थी 2, जो उन्होंने लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार किया। ठीक है, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक स्थापित किया। कहाँ किया? ऋषिकेश में। ठीक है, अगला है हमारा राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन स्टार्ट किया गया 1871 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? बुद्धि वल्लभ पंत ने संपादक किया। अगला है हमारा अल्मोड़ा अखबार के बंद मार्च 1918 होने के बाद। ठीक है, 1918 में वो बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। 18 होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया? ये शक्ति नामक जो अखबार था उसको निकालना स्टार्ट कर दिया। किसने?
बद्रीदत्त पांडे जी ने। और अल्मोड़ा अखबार जो बंद हुआ था वो कब हुआ था? मार्च 1918 को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू की हुआ। ये हुआ आपका गढ़वाली मासिक पत्र था जो वो आपका प्रकाशित हुआ। कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन शुरू हुआ। ये हुआ आपका कर्म भूमि नामक जो पत्र था उसका संपादन हुआ था। किसने किया था इसका संपादन? ये किया था आपका भक्त दर्शन और भैरव दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ। ये हुआ आपका युगवाणी नामक पत्र था जो उसका शुरुआत हुई आपकी 1941 में। अगला है हमारा कूली बेगार प्रणाली का अंत हुआ। 13 से 14 जनवरी 1921 को इसका अंत हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कूली बेगार जो प्रणाली थी इसका अंत हो गया था। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग थी। किसकी? टिहरी राज्य आंदोलन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हुई थी? सुमन देव, ठीक है। देव सुमन की मृत्यु हो गई। श्री देव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये की गई आपकी 1939 में इसकी स्थापना की गई प्रजामंडल की। और कहाँ की गई अगर आपसे पूछा जाए तो देहरादून में की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए क्रमशः। 1947 में आपका जो सकलाना विद्रोह हुआ वो हुआ था, और 1948 में वो हुआ आपका कीर्तिनगर आंदोलन हुआ, ठीक है। टिहरी का भारत में विलय हुआ 1949 में। टिहरी का विलय हो गया था भारत में। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? ये किया गया आपका 1 अगस्त 1949 को इसको सम्मिलित किया गया आपका एक जिले के रूप में। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। ये था आपका शिल्पकारों दलितों से संबंधित था। नेक्स्ट है 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये किया गया आपका हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। इसका जो ये शब्द है शिल्पकार, इसका प्रयोग किया गया। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही। किसकी रही? महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो, इसका नारा था। अगला हम देख लेते हैं कनकट्टा बैल आंदोलन था। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन था, ठीक है। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? ये स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट हुए आंदोलन। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1973 में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। और कब हुई थी? 1973 में। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में। इसकी प्रथम मांग उठाई गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम जो मांग उठाई गई थी 1938 ईस्वी में इसकी मांग उठाई गई थी पृथक राज्य बनाने की। 1938 में श्री देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया हिमालय सेवा संघ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। और
बाद में इसका नाम हो गया था आपका हिमालय सेवा संघ, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। अगला है हमारा हिमालय हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। 1950 में इसका गठन किया गया, ठीक है। हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाया गया 1950 में। अगला है हमारा 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई आपकी पर्वतीय राज्य परिषद की। कब की गई? 1967 में। ये भी आपको याद रखने हैं, सन जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया। 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया 1973 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया? प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया, ठीक है। अगला है हमारा 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया दिल्ली चलो का, ठीक है। कब दिया गया है? 1972 में नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया। कब किया गया प्रयास संसद को घेरने का? 1978 में प्रयास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। कब हुआ? 25 जुलाई 1979 में, ठीक है। 79 में इसका गठन किया गया 25 जुलाई को, ठीक है, मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का, ठीक है। जिसका जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी देवीदत्त पंत जी द्वारा की गई थी। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद पर बम फेंका? त्रिवेंद्र पंवार जी ने यह कारनामा किया था, ठीक है। उन्होंने संसद पर पत्र बम फेंका था, ठीक है। पत्र बम का मतलब होता है वो हमला वाला बम नहीं, ठीक है। वो पत्र में लिखा होता है, ठीक है, वो वाला संसद में उन्होंने पेश किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। 30 से 31 मई 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया। कब किया गया? 11 से 12 जनवरी 1989 को यह कारनामा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? द्वारिका प्रसाद उनियाल जी द्वारा किया गया उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन। अगला है हमारा 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा। जसवंत सिंह बिष्ट जी द्वारा प्रथम प्रस्ताव रखा था, ठीक है, 1990 में। किसके विधायक थे? उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा ने यह अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, राष्ट्रीय पार्टी थी तो, ठीक है। उत्तराखंड राज्य को
सर्वप्रथम, ठीक है, प्रथा करने के लिए। वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? 1991 में। अगला है हमारा जुलाई 1992 में 92 में उक्रांत ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इस दस्तावेज को कहा जाता है उक्रांत का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जुलाई 1992 में उक्रांत के ने पृथक राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली व उसका नाम रखा चंद्रनगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की कौशिक समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, ठीक है, अखिलेश जी के पिताजी द्वारा। नेक्स्ट है कौशिकी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? ये की आपके गैरसैंण में। जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट का आरक्षण दिया सीट रखी आरक्षित रखी? 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्धियों ने इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड के गांधी ने दिया आमरण अनशन, ठीक है। उन्होंने 50% सीटें आरक्षित घोषित करने करा था। तो उत्तराखंड के जो नेता थे इंद्रमणि बड़ोनी, जिसे उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है जिन्हें, तो उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 सितंबर 1994 को खमेटा गोलीकांड को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है। काला दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय तिरोहे मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को कहा गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश, ये कहा गया, ठीक है। कब हुआ था ये घटना? 2 अक्टूबर 1994 को। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड गठन की घोषणा की? ये की गई आपकी HD देवगौड़ा 15/8/1996 को, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1996 को यह घोषणा की गई। अगला है हमारा केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त को 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। दिसंबर 2006 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब हुआ था आपका? 2000 में 27 जुलाई 2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया इसको, और इसको 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है, डेट आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। मंजूरी कब मिली थी? 28 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रपति किसके द्वारा इसका मंजूरी दी गई थी? KR नारायण द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा
राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, लिया गया आपका, और ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया गया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू कराया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभाएं भवन हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा राज्य प्राप्ति आंदोलन। ठीक है, ये भी हम याद रखते हैं। राज्य में जो शहीद हुए थे, जीत सिंह बहादुर गुरंग शहीद हुए थे आपके 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में ये शहीद हुए थे। धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद्र, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह, सलीम अहमद शहीद हुए। कहाँ पे शहीद हुए? ये हुए आपके 1 सितंबर 1994 को मीठा में जो कांड हुआ था उसमें ये लोग शहीद हुए थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई, बलबीर सिंह नेगी, जेड़ सिंह उर्फ गुड्डू बालाघाट, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान व पुलिस उपाध्यक्ष उमा शंकर त्रिपाठी शहीद हुए। कहाँ शहीद हुए? ये 2 सितंबर 1994 को मंसूरी में शहीद हुए थे। रमेंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राज लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिक शहीद हुए। ये हुए आपके 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में ये शहीद हुए थे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा राजेश सिंह रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवाण व जयानंद बहुगुणा शहीद हुए। ये 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद हुए थे। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी शहीद हुए। ये 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में शहीद हुए। ये आपको याद रखने। प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए। ये हुए आपके 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में शहीद हुए। यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत शहीद हुए। ये हुए आपके 10 नवंबर 1995 को श्रीयन टापू श्रीनगर में ये लोग शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा 8वां भाग कंप्लीट हो गया है, 9वां भाग आएगा आपका। ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन कब शहीद हुआ था। ठीक है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ें। और गढ़वाल जो जिला सीरीज चल रही है वो अभी हम कुमाऊं क्षेत्र में पहुंचे हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे आपके गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो गढ़वाल के जो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि गढ़वाल में मैं पहुंचने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगती होंगी, जितनी भी क्लासें आती हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।